हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं ले आया हूँ जो हमारे 2100 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी। ठीक फ्रेंड्स, तो उसका पार्ट नंबर ये 4 है। ठीक फ्रेंड, इससे पहले हम ऑलरेडी 4 पार्ट देख चुके हैं। 4 पार्टों में हमने लगभग 1000 क्वेश्चन देख लिए। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 5वां होगा। इसमें हम लगभग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक फ्रेंड, हज़ार से आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर किसी ने वो क्वेश्चन ना देखे हो तो जाके देख ले, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ठीक फ्रेंड निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए थे। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकंड, अब दिखाई दे रहा होगा सही से। तो यहाँ ये बताना महिलाओं को कौन से प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाने लग गए थे। तो ये थे पाल। ठीक फ्रेंड, पाल शासकों में। आगे चलिए दूसरा देखिए, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। ठीक फ्रेंड, कहाँ थी या कहाँ बनाई थी, तो वातापी। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। 1003 देखिए, प्राचीन प्राचीन संस्कृतों से प्राप्त यवन प्रिय किसका द्योतक था। तो ये था ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड, काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था। आगे चलते हैं। ईसा। ठीक फ्रेंड, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है। तो ये होता है अरिकामेडु। ठीक फ्रेंड्स, रोमन बस्तियाँ कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो देख लीजिए, ये हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 1005वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो बताइए ये कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये हो जाएगा अरिकामेडु। ठीक फ्रेंड्स, अगेन अरिकामेडु। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। छठा देखिए, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय पर कहाँ अधिवेशन किए थे। तो ये 1000 बार बता चुका हूँ, लखनऊ में। ठीक फ्रेंड, लखनऊ में किए थे। आगे चलेंगे। ठीक फ्रेंड, 1916 में। ठीक फ्रेंड, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो अंबिका चरण मजूमदार। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए। तो ये हुए थे 1916 में, अधिवेशन हुआ था तो 1916 में हस्ताक्षर हुए थे। आगे चलिए, अतिवादियों और उदारवादियों में पूर्ण मिलन की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पी कौन थी। तो ये थी एनी बेसेंट। ठीक फ्रेंड्स, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 1907 में जो सूरत का अधिवेशन था, तो वहाँ पर कांग्रेस और जो जो कांग्रेस थी वो 2 दलों में बट गई थी, उदारवादी और उग्रवादी। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इनको मिलाने की सबसे मेन भूमिका किसने निभाई थी। तो जो 1916 का ये लखनऊ अधिवेशन होता है, तो इसमें लखनऊ का अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक फ्रेंड्स, तो यहीं पे जो नर कांग्रेस में विभाजन हो गया था 1907 में, तो यहाँ पे दोबारा ये इनके अंदर मित्रता यानी कि फ्रेंडशिप हो जाती है। और फ्रेंडशिप कराने के लिए सबसे मुख्य योगदान था एनी बेसेंट का। ठीक फ्रेंड, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे चलिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, कांग्रेस के प्रथम बार फ्रेंड्स कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली किस वर्ष स्वीकार की थी। तो यही की थी 1916 में। ठीक फ्रेंड्स, 1916 के अधिवेशन में ये काम किया था। आगे चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैकते। ठीक फ्रेंड्स, मैकते का काल निम्न में से कौन सा था। तो हो जाएगा 16 से 22। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ अधिवेशन के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में सत्य। ठीक फ्रेंड्स, असत्य बताना है यहाँ पर। ठीक फ्रेंड्स, जो 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसमें कौन सी बात असत्य है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये असत्य बताना था। इसकी इसकी क्या कहते हैं, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक फ्रेंड, इस अधिवेशन में उदारवादी पुनः स्थापित हो गए थे कि। ठीक फ्रेंड्स, पहला ही गलत है। ठीक फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने नहीं की थी, तो ये गलत है। इसी की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक फ्रेंड्स, बाकी सारे सही हैं, आप देख लेना। आगे चलिए, 1915-16 में 2 होम रूल लीग प्रारंभ की गई थी। तो एक थी एनी बेसेंट और एक थी तिलक की। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था। तो ये हुआ था होम रूल आंदोलन। ठीक फ्रेंड्स, होम रूल आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। तो ये देखिए यहाँ पर बी दिया हुआ है। आगे चलिए, 1015 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल आंदोलन से जुड़ा नहीं था। तो ये हो जाएगा सी आर दास का इनसे कोई लेना देना नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, होम रूल आंदोलन में भारत स्वतंत्रता संग्राम में
के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। इसलिए ये होम रूल लीग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का द्योतक बन गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को कब मिला दिया गया? ठीक है, एक तिलक की थी होम रूल लीग और एक एनी बेसेंट की थी, तो इनको मिला दिया गया था। ऑप्शन नंबर भी 1918 में इनको मिला दिया था। ठीक है, आगे चलते। निम्न में से कौन सा फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलिए। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो ये हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। आगे चलते हैं। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो ये है अफ्रीका में, अफ्रीका के डरबन में। ठीक है, आगे देखिए। महात्मा गांधी जी समर्थक थे, तो ये हो जाएगा दार्शनिक और अराजकतावाद के। ठीक है, 1022वां क्वेश्चन देखिए। निम्न में से गांधी के राम राज्य के युगल का सिद्धांत कौन था? तो ये हो जाएगा सत्य और अहिंसा। ठीक है, आगे चलते हैं। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ठीक है, आगे देखिए। 124वां नंबर देखिए। गांधी जी के सत्य रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो अंतिम स्थान उन्होंने हड़ताल को बताया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने का एक कुंजी बताया था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, आगे चलिए। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंदो घोष। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक आक्रोश उत्पन्न हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसने लोगों पर इसको रॉलेट एक्ट को ना काला कानून भी कहा गया था, और इसमें बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का ये कानून कहा गया था। ठीक है, यही लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। इसने लोगों को बिना मुकदमे चलाए जेल में डाले जाने का अधिकृत किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलिए। महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन का समर्थन किसने क्या कहते हैं महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने किया था? ठीक है, जो महात्मा गांधी ने जो खिलाफत आंदोलन आंदोलन चलाया था, तो इसका समर्थन किसने किया था? तो ये बताना है यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों के सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, ये है क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? क्योंकि वो जो भारतीय मुस्लिम थे उनका सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रक्रिया में आरंभ किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स मिशन। ठीक है, आगे चलते हैं। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो ब्रिटेन में निम्नलिखित में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो ये थी लेबर पार्टी की। आगे देखिए। 31वां नंबर। किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा? तो ऐसा कहा था बीजेटी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए। 1032वां रॉयलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने के लिए सुझाव दिया था? तो ये दिया था, बताइए। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर। 1033वां देखिए। गांधी जी ने किसको सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों को कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? तो ऐसा कहा था जिन्ना से। ठीक है, जिन्ना ने कहा था। आगे चलिए। 1034 देखिए। निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी? तो ये गोरखपुर में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आगे चलिए फ्रेंड्स। ये देखिए। ये गोरखपुर हो जाएगा। 1035 देखिए। निम्नलिखित में से सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बताइए। ये थे बी। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। आगे चलिए। 1036। ठीक है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो हो जाएगा कदम्ब। ठीक है, बाकी चेर चोल पांडे का है, कदम्ब का नहीं है। आगे चलिए। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास का व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था ये ओयूर। ठीक है, ओयूर।
ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मदुरई में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये है मदुरई में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मैं समझा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने समझने का टाइम बहुत ही निकाल दिया है, क्योंकि ऑलरेडी हमने तीनों बुक कंप्लीट की हैं। ठीक फ्रेंड, जो हिस्ट्री हमने डिटेल में पढ़ी है वहाँ मैंने बहुत कुछ समझा है, तो ये उन्हीं तीनों बुकों का निचोड़ है जो ऑप्शन टाइम में मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स आपको, तो आगे चलिए। ठीक फ्रेंड, 1040 देखिए। इतिहास का पिता। ठीक फ्रेंड, इतिहास का पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक फ्रेंड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेरोडोटस। ठीक फ्रेंड्स, हेरोडोटस को इतिहास के पिता की पदवी दी जाती है। आगे चलिए। 10 कुमार चरित्रम के नाटककार कौन थे? तो ये थे दंडी। ठीक फ्रेंड, 10 कुमार चरित्रम, दंडी इसके रचनाकार थे। आगे देखिए दंडी। ठीक फ्रेंड, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाणिनि के द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, चरक संहिता नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये पूछा जा रहा है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय पे है? तो चरक वगैरह तो ये चिकित्सा से थे ना, तो वो चिकित्सा हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, और ये पूछ लेता चरक और सुश्रुत किसके दरबार में थे? कनिष्क के। याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए। कालिदास की ये है। ठीक फ्रेंड, भाष सही है। तो ये क्या कहते हैं? सुबुद्धु। ठीक फ्रेंड्स, सुबुद्धु ये कादम्बरी की नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, कादम्बरी ने लिखी थी बाणभट्ट और हर्ष ने लिखी थी रत्नावली। ठीक फ्रेंड, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड, ये सही सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। मिलिंदपनो है। ठीक फ्रेंड, मिलिंदपनो क्या है? तो ये एक पाली ग्रंथ है। आगे चलिए। बौद्ध ग्रंथों में मिलिंदपनो को किस हिंदू यवन शासक पर प्रकाश डाला गया? ठीक फ्रेंड, जो बौद्ध ग्रंथ है मिलिंदपनो में किस हिंदू यवन शासक का प्रकाश डाला गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनांडर का। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मिलिंदपनो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। ठीक फ्रेंड, तो वह भिक्षु का नाम बताना है जो इसमें संवाद के रूप में है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागसेन। ठीक फ्रेंड्स, नागसेन। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए 1048 नंबर देखिए। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन था। तो ये था ऑप्शन नंबर बी, मिलिंदपनो। आगे चलिए। 149 ब्राह्मीण की पंच सिद्धांतिका जो पुस्तक है तो किस पर आधारित है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानी ज्योतिष विद्या पर। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कल्हण द्वारा राजतरंगिणी के कुल कितने तरंग हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये पूछा जाता है कि राजतरंगिणी में क्या है, तो वहाँ कश्मीर का इतिहास है इस पुस्तक में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कल्हण की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? तो ये बढ़ाया था ऑप्शन नंबर डी, जोनराज एवं श्रीवर ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नागदंत। ठीक फ्रेंड, नागानंद है। कई जगह ये नागदंत भी लिखा मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। ये नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका ये किसने लिखी थी? तो इसके रचनाकार थे हर्षवर्धन। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी या डी डी टी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी है हर्षवर्धन। आगे चलिए। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी है? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृच्छकट्टिकम। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 1054 नंबर देखिए। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्निमित्र। ठीक फ्रेंड्स, अग्निमित्र है। आगे चलिए 1055 नंबर देखिए। प्राचीन भारत में निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश की स्थापना के पुत्र के प्रेम की कहानी मिलती है? ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है जो ये पुस्तक है। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें शुंग राजवंश की स्थापना और पुत्र के प्रेम की कहानी आधारित है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, मालविका अग्निमित्रम। ठीक फ्रेंड्स, ये कालिदास की है। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ था, तो ऐसा था पंचतंत्र विष्णु शर्मा का। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलिए। 1057 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भास्कर। ठीक फ्रेंड, आगे देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए। मितविलास प्रसन्न के लेखक कौन है? ठीक फ्रेंड, मितविलास प्रसन्न के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा महेंद्र वर्मा। ठीक फ्रेंड, आगे चलते हैं।
1059 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो ये बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, द नेचुरल ऑफ हिस्ट्री टोलमी ने नहीं लिखी थी। ठीक फ्रेंड, बाकी ये लाइफ ऑफ एनसांग हुईली ने लिखी थी। ठीक फ्रेंड, द हिस्ट्री ये लिखी थी हेरोडोटस ने, और लिखी थी एरिस्टोटल फिलिपिकल। ठीक फ्रेंड्स, तो ये लिखी थी पंपोई ट्रेगल ने। ठीक फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, द नेचुरल हिस्ट्री टोलमी ने नहीं लिखी थी। ठीक फ्रेंड्स, तो सही तो मिले तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है। आगे चलते हैं। अगेन सही सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो इसमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, अब्दुल रहमान ने हमीर रासो नहीं लिखी थी, तो यही हमारा आगे आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों आप देख लेना, ये तीनों सही सम्मिलित हैं। आगे चलिए, जेजाक भुक्ति। ठीक फ्रेंड्स, जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था, तो ये बुंदेलखंड का था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, आगे देखिए, धंगदेव किस वंश का शासक था, तो बताइए, ये था जेजाक भुक्ति चंदेल। ठीक फ्रेंड्स, धंगदेश का शासक था, तो ये जेजाक भुक्ति के चंदेल। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये लॉलीपॉप है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोपाल। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था, तो ये करवाया था धर्मपाल ने। आगे देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने करवाई थी, तो धर्मपाल ने। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 66वें का। देखिए, ठीक फ्रेंड्स, गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बरा थी। ठीक फ्रेंड्स, तो आदि बरा बताइए किसकी थी, ये थी ऑप्शन नंबर सी, मिहिर भोज की। ठीक फ्रेंड्स, मिहिर भोज। आगे देखिए, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा में थे। ठीक फ्रेंड्स, किसकी सभा में अलंकृत थे या किसकी सभा में थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, लक्ष्मण संबंध का प्रचार निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया, तो ये किया गया था सेनो द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, गुज्जर प्रतिहार। ठीक फ्रेंड्स, गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक फ्रेंड्स, गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। आगे देखिए, महोदया ये प्राचीन नाम है कन्नौज का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, राजा भोज ने शासन किया। ठीक फ्रेंड्स, राजा भोज ने कब शासन किया, ये पूछा जा रहा है, कहाँ पर किया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा भोज ने धार क्षेत्र पर शासन किया होगा। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड, कनाट वंश के संस्थापक बताना है, तो ये हो जाएगा न्यायदेव। ठीक फ्रेंड, कनाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये हो जाएगा हरि सिंह। ठीक फ्रेंड, हरि सिंह धन्य। आगे चलते हैं। भारत में पुर्तगालियों की राजधानी कौन सी थी, तो ये कोचीन थी। आगे देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, 1075 बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी पुर्तगालियों द्वारा लगाई गई थी, तो ये हो जाएगा सी, हुगली। ठीक फ्रेंड, हुगली। आगे चलते हैं। सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री बनाने की आज्ञा के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट था, तो ये था जहांगीर। ठीक फ्रेंड्स, 1077 देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ भारतीय शासक ने सन 1639 में। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कहाँ भारतीय शासक ने 1639 में अंग्रेजों को मद्रास का पट्टा प्राप्त किया था, तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगिरी में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, पुर्तगालियों। ठीक फ्रेंड, पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष हस्तगत किया। ठीक फ्रेंड्स, तो ये क्या था 1510 में। ठीक फ्रेंड्स, हस्तगत का मतलब होता है कब्जा वगैरह कब किया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, 1079 नंबर देखिए, बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना। ठीक फ्रेंड्स, कौन सी फैक्ट्री डचों ने लगाई थी, तो ये हो जाएगा चिंसुरा। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड, भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला यूरोपीय राष्ट्र कौन था, तो ये हो जाएगा पुर्तगाल। 1081 देखिए, गोवा। ठीक फ्रेंड, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो बताइए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अबू बकर। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखिए, मद्रास के दुर्ग के साथ संबंधित था, तो ये बताइए, ऑप्शन नंबर सेंट जॉर्ज के साथ। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय ने किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई को दहेज में दिया गया था, तो ये थे पुर्तगाल की राजधानी थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। किस युद्ध के साथ भारत में। ठीक फ्रेंड्स, किस युद्ध के साथ भारत में
ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत कर दिया गया था, तो ये हुआ था बांडी पास का युद्ध। ठीक फ्रेंड्स, तो 1 मिनट, बांडी पास का युद्ध अगर कई जगह ये पूछ लेता कब हुआ था तो बताओगे फ्रेंड्स कब हुआ था। ये हुआ था 1659 में। ठीक फ्रेंड्स, कई जगह ये 60 भी लिखा मिलता तो देख लेना आप। आगे चलते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो उस समय भारत भारत का मुगल बादशाह कौन था, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, अकबर था उस टाइम। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 1086 भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था, तो ये था अल्मीडा। ठीक फ्रेंड्स, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आगे चलते हैं 1087। ठीक फ्रेंड्स, भारत में पुर्तगालियों के निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण कराया था। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है भारत में पुर्तगालियों ने अपने मतलब पहला किला कौन सा बनवाया था, तो ये बनवाया था कोचीन। ठीक फ्रेंड्स, कोचीन में। आगे चलते हैं 1088 कौन पुर्तगाली ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया था या शुरुआत की थी, तो ये हुआ था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी, तो ये लगाई गई थी सूरत में। 1090 देखिए निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे के सरकारी वकील थे, तो बताइए। ये थे ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, सरकारी वकील थे जगत नारायण मुल्ला। ठीक फ्रेंड, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। ठीक फ्रेंड, ये देखिए बी ही है। आगे देखिए 1091 नंबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था, तो ये दे दिया था शंकर नायर ने। ठीक फ्रेंड, शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक फ्रेंड, ये शंकरण नारायण लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड, शंकरण नारायण। ठीक फ्रेंड, शंकरण नायर। ठीक फ्रेंड, आगे चलते हैं 1092 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन की भागीदारी की भर्त्सना की थी, यानी कि निंदा की थी, तो ये जिन्ना ने की थी। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक फ्रेंड्स, ये बता रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो बैनर्जी ने। ठीक फ्रेंड्स, इसकी मैंने ट्रिक भी बता रखी है, बंटी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलेंगे 1094 में। ठीक फ्रेंड्स, 1094 क्वेश्चन देखिए। बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, तो वो कौन सा था, अनुशीलन समिति। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 1095 नंबर। देखिए वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन पर हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, तो ऐसे थे श्रद्धानंद है क्या ऑप्शन में। ठीक फ्रेंड, ये है श्रद्धानंद। 1096 देखिए भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन योजना को सुझाया था कि वे। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है जो भारत में जो विभाजन हुआ था तो उसके विकल्प में महात्मा गांधी ने लॉर्ड माउंटबेटन को क्या सुझाव दिया था या सुझाया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने लॉर्ड माउंटबेटन को ये कहा था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 1097 नंबर। देखिए 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था, तो ये थे जी.डी. बिड़ला। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसावल्ली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी भारत छोड़ो आंदोलन। आगे देखिए 1099 निम्नलिखित में से किसने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था, क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 1100 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक फ्रेंड्स, सचिंद्र नाथ सान्याल की थी बंदी जीवन। ठीक फ्रेंड, लाला लाजपत राय की थी, क्या बोल रहा हूँ मैं, लाला रामचरण दास की थी द ड्रीमलैंड। भगवती चरण बोरा की थी द फिजिकल ऑफ बम। ठीक फ्रेंड्स, तो पहला गलत है, हमारे को गलती ढूंढना था। ठीक फ्रेंड्स, भगत सिंह की ये नहीं है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 1101 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ग ने सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से वो वर्ग बताना जो पश्चिमी सभ्यता से सबसे पहले प्रभावित हुआ था, तो वो थे हिंदू।
शिक्षित मध्यम वर्ग। फिर आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय को। 1103 यानी कि 1103 नंबर देखिए। निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1826 को जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो ये किया था राजा राम मोहन राय ने। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। एस सी सीतलवाड़, बी एन राव, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर निम्नलिखित में से किसके प्रख्यात सदस्य थे? ठीक है, तो ये बताना है। ये हो जाएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फ्रेंड ये हो जाएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे ये। आगे देखिए फ्रेंड्स, 1105 नंबर देखिए। फ्रेंड्स, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1938 में हुई थी उसका नाम क्या था? तो ये था जमींदारी एसोसिएशन। 1006 देखिए। फ्रेंड 1106 निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारतीय प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो ये की थी द पूर्ण सार्वजनिक सभा ने। फ्रेंड्स आगे देखिए। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी चित्तरंजन दास ने। आगे देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार मात्र अध्यक्षता की गई। तो यह अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, और बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। फ्रेंड्स 1009 देखिए। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी दल की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो ये हुई थी प्रसाद बिस्मिल की। फ्रेंड्स राम प्रसाद बिस्मिल की। आगे देखिए। फ्रेंड्स रॉयल एक्ट लाने का क्या प्रलोचन था या प्रयोजन था? फ्रेंड्स तो क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को रोक लगाने के लिए रॉयल एक्ट लाया गया था। आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो ये था हकीम अजमल खान। फ्रेंड्स आगे देखिए। स्वतंत्रता, भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे एटली। फ्रेंड्स आगे चलिए। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को। फ्रेंड्स क्वेश्चन देख लीजिए। आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को कहा जाता है इंडिया का। फ्रेंड्स राजा मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक संघ की स्थापना की थी? तो ये की थी 1905 में। फ्रेंड्स आगे देखिए। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को संस्थापित किया था? तो ये था लाला हरदयाल। फ्रेंड्स आगे देखिए। 1017 फ्रेंड 1117 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? तो सोहन सिंह भाकना। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बताओ फ्रेंड्स कहाँ की गई थी? ये की गई थी यूएसए में। फ्रेंड्स आगे चलिए। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये हो जाएगा प्रथम महाविश्व युद्ध का शुरू होना। आगे देखिए। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो ये क्या था? जहांगीर के काल में। फ्रेंड्स आगे देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को अंग्रेज क्या बोल रहा हूँ मैं? फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था जिसको औरंगजेब ने भारत से बाहर निकाल दिया था? तो वो था जॉन चाइल्ड। फ्रेंड्स एक सेकेंड, ये थे जॉन चाइल्ड। फ्रेंड अंग्रेजी कैप्टन थे, इसको औरंगजेब ने बाहर निकाल दिया था देश से। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहले कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो ये अभी बता दिया, सूरत में। फ्रेंड्स फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुई 14वें के काल में। आगे चलिए। फ्रेंड्स 1124 देखिए। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक
स्वतंत्र भारत डिफरेंट स्वतंत्रता पूर्व भारत में अपनी व्यापारी के रूप में अंत में आए थे, तो अंत में कौन आया था? तो फ्रांसीसी आए थे सबसे लास्ट में। डिफरेंट आगे देखिए डिफरेंट कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसने 1760 में बांडीबास का युद्ध डिफरेंट बांडीबास का युद्ध में काउंट डी रैली को पराजित किया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनरल आयरकोट ने। डिफरेंस अभी जो मैंने बताया ना, बंडीबास का युद्ध हुआ था 1759। डिफरेंस कई जगह ये 1760 भी लिखा मिलता है, तो याद रख लेना। डिफरेंस ये बंडीबास में युद्ध में ये क्या कहते हैं, फ्रांसीसी हार गए थे, और इसी हार के बाद इनकी भारत की शक्ति मतलब भारत से इनका निष्कासन होना शुरू हो गया था। डिफरेंट मतलब ये बिल्कुल मर गए थे इस युद्ध के बाद। डिफरेंट ऊपर शायद मैंने आपको 1659 बता दिया डिफरेंट, पर वो 1600 नहीं है, यहाँ करेक्ट कर लेना, ये 1700 है। डिफरेंट 1759-60 में बांडीबास की लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया कि किस युद्ध के बाद फ्रांसीसी सेना का भारत से निष्कासन हो गया था, या बिल्कुल फ्रांसीसी सेना समाप्त हो गई थी, तो ये था बांडीबास का युद्ध। डिफरेंट याद रखेंगे। आगे चलेंगे। डिफरेंट फ्रांसीसियों के निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस सौंपा गया था? तो ये था ला सैपल की संधि। डिफरेंस 1748 में हुई थी ये। आगे चलेंगे। डिफरेंस स्वतंत्रता पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो बताइए। डिफरेंस तो ये हो जाएगा पटना। अब आगे चलते हैं। मीर कासिम। डिफरेंस मीर कासिम के अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए एक संधि की। डिफरेंस उस समय अवध का नवाब का नाम क्या था? तो बताइए। ये हो जाएगा शुजाउद्दौला। डिफरेंस अंतिम डिफरेंट अवध का अंतिम नवाब कौन था? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वाजिद अली खान। डिफरेंस 1130 देखिए किसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया था? तो ये था मिर्जा जाफर ने। डिफरेंट ये मीर जाफर लिखा हुआ है, मिरन। डिफरेंट मिर्जा जाफर का पुत्र था ये मिरन। डिफरेंट इसने पकड़ के इसको फांसी पर लटका दिया था। डिफरेंट मिरन जो कि मिर्जा जाफर का पुत्र था। डिफरेंट आगे चलते हैं। डिफरेंट आगे देखिए चैत सिंह और नंद कुमार का प्रसिद्ध अध्याय। डिफरेंट किसकी गवर्नर जनरलशिप में घटा? डिफरेंट ये पूछा जा रहा है कि चैत सिंह और नंद कुमार का जो प्रसिद्ध अध्याय था, तो किस गवर्नर जनरल के काल में घटित हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स। डिफरेंट आगे देखिए 1032। डिफरेंट यथाकथित ब्लैक होल की घटना एक तरफा विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, हॉलवेल। डिफरेंस 1000 डिफरेंस क्या कहते हैं 1133 नंबर देखिए 1756 में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तात्कालिक कारण कौन सा था? तो ये बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार। डिफरेंस इन्होंने मतलब इससे क्या कहते हैं मुगल सम्राट से पूछे, कलकत्ता का जो किला था इसकी घेराबंद कर ली थी, तो उसी की वजह से इसने तत्काल आक्रमण किया था, तो वही बात बतानी है। कलकत्ता की किलेबंदी थी उसको ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार कर दिया गया। डिफरेंस क्योंकि अगर गिराना ही होता तो बनाते क्यों? डिफरेंट इन्होंने बिना पूछे बना लिया था, तो इसी वजह से उसको गुस्सा आ गया। आगे चलते हैं। डिफरेंस आगे देखिए। डिफरेंस 1034 देखिए क्या कहते हैं 1134 सिराजुद्दौला। डिफरेंट सिराजुद्दौला द्वारा सन 1726 में अपने अधिकार में करने के बाद किस नगर का नाम बदलकर अली नगर कर दिया था? तो बताइए। कलकत्ता का। डिफरेंट जो सिराजुद्दौला था इसने 1756 में मतलब अधिकार करने के बाद किस नगर का नाम बदला था? तो कलकत्ता का। डिफरेंट आगे चलिए। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? कि यदि किया था मीर जाफर ने। डिफरेंस याद रखेंगे। 1036 देखिए। डिफरेंस क्या बोल रहा हूँ मैं 1136
निम्नलिखित में से किस वर्ग से उत्पन्न निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता? तो ये रॉबर्ट क्लाइव। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, कौन से सिख गुरु कुका आंदोलन के द्वारा सिखों में अकेले सच्चे गुरु के रूप में पहचाने जाते हैं? तो ये होता गुरु गोविंद सिंह। फ्रेंड्स, मद्रास के राज्यपाल। मद्रास का राज्यपाल कौन था जिसे टीपू सुल्तान के साथ मैंगलोर की संधि करनी पड़ी थी? तो ये था मैकार्टन। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यूरोपियन यूनियन के सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम देशी कौन था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, देशी राज था मैसूर। फ्रेंड्स, आगे देखिए, कहाँ के फौजदार नियुक्त होने के बाद हैदर अली ने अपनी स्थिति मजबूत की है, सुदृढ़ की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिंडीगुल। डिंडीगुल आंसर है इसका। आगे देखिए, 1141। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समाप्त हुआ? तो यह हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर कब हुआ था? फ्रेंड्स, तो ये हुआ था, सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता, प्रथम आंग्ल मैसूर कब हुआ था युद्ध? तो ये 1766 से 69 तक चला था और ये हैदर अली के साथ हुआ था अंग्रेजों का। फ्रेंड्स, याद रखेंगे। 43वां नंबर देखिए, किसी ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था? तो आयरगुट ने। फ्रेंड्स, 1044 देखिए, सिखों के एक सैनिक और लड़ाकू समुदाय में बदलने का श्रेय किसको जाता है? तो ये हो जाएगा गुरु हरगोविंद। फ्रेंड्स, आगे चलिए, किस सिख गुरु, फ्रेंड्स क्या कहते हैं, किस सिख गुरु ने 1669 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो बताइए ये किसने की थी? ये की थी गुरु गोविंद सिंह ने। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी, हरगोविंद ने। फ्रेंड्स, अकाल तख्त का। आगे चलते हैं। सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो ये है ननकाना साहिब। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये पाकिस्तान में पड़ता है। आगे देखिए, स्वर्ण मंदिर के झील के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर सरोवर झील। फ्रेंड्स, आगे देखिए। फ्रेंड्स, 1149 में देखिए, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गुरु रामदास ने। आगे चलते हैं, थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे अब। फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति में किसने कहाँ से एक बड़ी संख्या में अंग्रेजी आदमी एवं औरतों को सुरक्षित व्यवहार का वादा करके मौत के घाट उतार दिया गया था? तो ये हो जाएगा कानपुर। फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने कहा था हम आदमी और औरतों को कुछ नहीं कहेंगे, बट झूठा वादा करके कानपुर में उनको सबको मार डाला गया था। आगे चलिए, वह कौन सा उर्दू शायर था जिन्होंने दिल्ली में पुरुष नागरिकों को अंग्रेज सिपाहियों द्वारा मौत के घाट उतारते हुए देखा था? तो ऐसे कौन थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा गालिब। फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। 18 फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। 1857 की क्रांति में नेताओं में से किनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? फ्रेंड्स, तो ये बताएंगे किसका नाम था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे का। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 1857 की विद्रोह की विफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो उनमें एकता वगैरह नहीं थी। फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव। ये सब मैंने आपको कहानी के माध्यम से समझा रखा कि उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। झांसी। फ्रेंड्स, आगे देखिए, 1154 नंबर झांसी के राज्य को किसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था? तो ये था लॉर्ड झंडूबाम डलहौजी। फ्रेंड्स, ये है नहीं ना, तो आगे चलते हैं। क्या पूछा है? ये पूछा है फ्रेंड्स, ये पूछा है कि झांसी के राज्य को किसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था? तो ये था डलहौजी। और कौन सी नीति के तहत? तो राज हड़प नीति के तहत। फ्रेंड्स, राज हड़प नीति याद रखना। और किसने मिलाया था? तो डलहौजी ने। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह के पुत्र थे? फ्रेंड्स, जो 1857 के विरोध में प्रमुख भूमिका निभाकर बंदी हुए तथा गोली मार दिए गए? फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया था ना कहानी के माध्यम से, जो
बहादुर शाह के पुत्र वगैरह थे जो उनका सर काट लिया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ा मुग़ल। ठीक फ्रेंड्स, मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान और मिर्ज़ा अबू बकर। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, ब्रिटिश से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था झांसी। एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, कालपी में हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, झांसी से तो इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक फ्रेंड्स, और इनकी कब्र है ग्वालियर में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन असम से 1857 की क्रांति का नेता था? तो बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीवान मानिस रामदत्त। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 1158 नंबर पे 1800। ठीक फ्रेंड्स, 1857। ठीक फ्रेंड्स, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश के ने अंग्रेज़ों की सहायता की थी? तो ये हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया। ठीक फ्रेंड्स, ये अंग्रेज़ों के उस टाइम तलवे चाट रहे थे। आगे चलेंगे, किसने कहा था कि इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं? ठीक फ्रेंड्स, और हर व्यक्ति को देशद्रोही समझा जाता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसों से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। तो ये ऐसा कहा था स्वामी विवेकानंद ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलेंगे, किसने 1870 में भारतीय सुधार संगठन बनाया था? तो ये बनाया था केशव सेन ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, 1161 नंबर पर निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो ये था अकबर द्वितीय। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजा राम मोहन राय थे तो राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना अकबर द्वितीय का नाम। आगे चलते हैं, रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह मूर्ति पूजा का निषेध करता था। तो ऐसा कुछ नहीं था, बाकी तीनों ठीक है, आप पढ़ लेना। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थल माना जाता है? ठीक फ्रेंड्स, कौन सा जन्म स्थल है स्वामी विवेकानंद का? तो ये हो जाएगा कलकत्ता। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, बाल विवाह का निरुत्साहित करने वाला अधिनियम 1891 मुख्यतः किस अनुरोध पर पारित हुआ था? तो बताइए, किसके अनुरोध पर पारित हुआ था? तो ये थे केशव चंद्र सेन और बैराम जी मालाबारी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं का प्रतिबंध? तो ये किया था ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में समाज और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? ठीक फ्रेंड, तो कौन नहीं जुड़ा था सक्रियता से? तो बताइए, ये थे भारत हिंदू हरिश्चंद्र। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया? ठीक फ्रेंड्स, तो ये क्या था ऑप्शन नंबर, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था इन्होंने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा पारित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा था। ठीक है, ना ही ये उनके द्वारा सोचा गया, योजनाबद्ध किया गया था। तो ये कहा था ऐसा लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये हो जाएगा न्यू इंडिया। आगे चलते हैं, शिमला सन्यासी के नाम से कौन विख्यात था? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए बी। ठीक है, A.U. ह्यूम ये प्रख्यात थे और इन्होंने ही राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। आगे चलते हैं, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों और अनिष्ट की संज्ञा दी थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन का निकास। ठीक है, इनके द्वारा पुस्तक भी लिखी गई थी। आगे चलते हैं, 72 नंबर, किस घटना में कहा गया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत हुई? तो बताइए, ये किसने कहा था? ठीक फ्रेंड, ये कहा था चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग आयुक्त रैंड की हत्या। ठीक फ्रेंड, आगे चलते हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, तो ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए, ये हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन। ठीक फ्रेंड्स, 1928 सरोजिनी नायडू ने की थी। 1925 में क्या कहते हैं, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने कहा था? मुस्लिम सुरक्षा की मांग
कर मूर्खता कर रहे हो। ठीक फ्रेंड्स, किसने कहा था मुस्लिम सुरक्षा की मांग कर मूर्खता कर रहे हो तथा हिंदू उसे अस्वीकार कर उसे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये कहा था ऑप्शन नंबर बी अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक फ्रेंड्स, एक बार फिर से सुन लीजिए, किसने कहा था कि मुस्लिम की सुरक्षा मांग कर मूर्खता कर रहे हो और हिंदू हिंदू मतलब इसे अस्वीकार कर देंगे, मतलब हिंदू इसे मना कर देंगे और ये उन हिंदुओं की सबसे बड़ी मूर्खता है। तो ये कहा था अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कौन क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया था? तो ये थे ऑप्शन नंबर डी जितेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? तो बताइए, ये था लॉर्ड क्रॉस। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की? तो कभी नहीं की थी, बताइए किसने नहीं की थी? तो ये हो जाएगा, क्या कहता है इसमें, क्या पूछा गया? ठीक फ्रेंड्स, AUU। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की थी बल्कि इसकी स्थापना की थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के समय भारत पहुंचने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था? ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे, बताइए कौन थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, JP कृपलानी। 80 देखिए। ठीक फ्रेंड, 1180 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो ये कहा था अरविंदो घोष ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 11 प्रांतों में ऐसे 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, तो कब बनी थी, बताइए? तो ये बनी थी जुलाई 1937 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, मैं निस्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका किसने लिखी? ठीक फ्रेंड, मैं निस्वरवादी क्यों हूँ ये पुस्तक बताना किसने लिखी? तो भगत सिंह द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था या किसके विरुद्ध चलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। वह केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो वैसा कौन सा अभिलेख था? तो वो था ब्राहु का अभिलेख। ठीक फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 को किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत विधाता। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्न किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत के गले लगा लिया था? तो ये हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। ये अंग्रेजों की गोली से नहीं मरना चाहते थे, इसलिए खुद को ही गोली मार ली थी। आगे चलते, स्वदेशी क्या है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित होती है। ठीक फ्रेंड्स, उसको स्वदेशी कहा गया। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। 88 पर दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो ये था, ठीक फ्रेंड्स, एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में इनको नियुक्त किया गया था। आगे देखिए, 89 नंबर देखिए, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 90 नंबर, थियोफिजिकल सोसाइटी भारत में कब और कहाँ इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था अडियार में। ठीक फ्रेंड, 1882 में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित अखबार कौन सा था? तो ये था स्टार ऑफ इंडिया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, 1917 में स्थापित इंडियन बॉय स्काउट एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे एनी बेसेंट। ठीक फ्रेंड्स, गंगाधर। ठीक फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो ये हो जाएगा शिशिर कुमार घोष को। आगे चलिए, तिलक ने कब घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और इसे मैं लेकर रहूँगा? तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। BGT। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने सर रतनजी जमशेदजी टाटा के साथ मिलकर 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का क्या नाम था? ठीक है, ये वेरी डीप में क्वेश्चन है। तो ये है, दुकान का नाम था बम्बई स्वदेशी सरकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। ठीक फ्रेंड्स,
आगे चलते हैं। वयस्क शिक्षा, ठीक फ्रेंड, वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड, 97 नंबर और भारत में थियोफिजिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो बताइए, ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स, एनी बेसेंट। ये हो जाएगी एनी बेसेंट। 1198 नंबर देखिए, 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक फ्रेंड्स, तो ये हुआ था, ठीक फ्रेंड, ये पूछा जा रहा है 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और कांग्रेस का पूछे तो सूरत में हुआ था। आगे देखिए 1199 क्वेश्चन, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन में शाखा स्थापित हुई थी। तो ये ऑप्शन नंबर बी, अमीर अली की अध्यक्षता में। ठीक फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये 1200। ठीक फ्रेंड्स, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे? तो बताइए, ये थे एनी बेसेंट। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी वीडियो आज की, पार्ट नंबर 5। ठीक फ्रेंड्स, आने वाले पार्ट में मैं 300 क्वेश्चन कराऊंगा, 200 ये और 300। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि हम 1500 तक पहुंच जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, टारगेट हमारा है 2100 तक। तो ये फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इससे पहले के पार्ट किसी ने ना देखे हो तो जाके देख ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ।